लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स माइक मोर देन रेडियो में और आप सुन रहे हैं बयानबाजी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के पेपर लीक और रद्द होने के मामले पर सरकार और जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि साल 2017, 2021 और 2024 में भी पेपर लीक के मामले सामने आए थे और सीबीआई जांच के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मौजूदा व्यवस्था में बार बार पेपर लीक हो रही है, जिससे कई स्टूडेंट्स का भविष्य प्रभावित हो रहा है। हर बार की तरह इस बार भी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। हर बार की तरह इस बार भी सीबीआई ने 10-15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हर बार की तरह इस बार भी 3-4 महीने में ये सारे छूट जाएंगे, इनको बेल मिल जाएगी। और हर बार की तरह इस बार भी ये सारे छूटे हुए बदमाश फिर से अगले साल के नीट के पेपर को लीक करने की तैयारी शुरू कर देंगे। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, थक नहीं गए ये सब सुन के? सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन पर शाहनवाज हुसैन ने शोक जताया है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में परिवार के साथ खड़े रहने की भी बात कही। देखिए, प्रतीक यादव जी का देहांत हुआ है, ये सुनकर काफी दुख हुआ है और उनका पोस्टमार्टम भी हुआ है और वजह जो है वो उससे पता लगेगा, लेकिन इस दुख की घड़ी में हम सब उनके परिवार के साथ। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने राजस्थान में पेयजल संकट को लेकर कहा कि प्रदेश में गर्मी के कारण तापमान 48 डिग्री से अधिक पहुंच गया है, जो एक सामान्य स्थिति नहीं है। इसके बावजूद सरकार ने पेयजल आपूर्ति के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की है। समस्या बनी हुई है, बिजली की समस्या। देखिए, गर्मी पड़ रही है, इसमें दो राय नहीं। नौपता चल रहा है, इसमें भी दो राय नहीं। और 48 और 48 से अधिक तक का टेम्परेचर पश्चिमी राजस्थान में हुआ, इसमें भी दो राय, जिसमें विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर ये जिले विशेष रूप से प्रभावित हैं। पेयजल के लिए वर्तमान सरकार ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो व्यवस्था की है वो व्यवस्था बहुत ही माकूल है, परंतु कांग्रेस के कुकृतियों के कारण, जल जीवन मिशन में जो घोटाले हुए उसके कारण, जेजेएम के काम नहीं हुए, अधूरे छोड़ दिए, गलत किए, उसके कारण जनता को तकलीफ अवश्य हो रही है। ऐसी स्थिति में उसके उपरांत भी कंटीजेंसी प्लान बनाया हमारी सरकार ने। कंटीजेंसी प्लान में टैंकरों से हो और किसी तरह इतना योग्य पानी की पूरी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी और कांग्रेस नेताओं का नकारात्मक भाव रहता है। हर चीज़ में वो राजनीति देखते हैं। हमारा हर चीज़ में राजनीति देख रहे हैं। गर्मी है, पेयजल की व्यवस्था के लिए इस समय मांग दुगनी हो जाती है, दुगनी से भी अधिक हो जाती है, और बिजली के मामले में आपूर्ति जो हो रही है उससे भी अधिक मांग हो जाती है। फिर भी अभी तक सामान्यतः ठीक चल रहा है। जहाँ जहाँ भी जैसी भी डिमांड आ रही है उसकी पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस वाले राजनीति कर रहे हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि इसमें वो सहयोग करें, राजनीति नहीं करें, अन्यथा हमको ये बताना पड़ेगा कि आपके कुकर्मों के कारण, जेजेएम में घोटालों के कारण आपने अपने कार्यकाल में 5 साल में पेयजल व्यवस्था में कोई कार्य नहीं किया, इसके कारण ये व्यवस्था हो रही है। पर मुझे विश्वास है। बयानबाजी में आगे बात करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता त्रिपुरा पहुंची, जहां उन्होंने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि त्रिपुरा की धरती पर आकर उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने त्रिपुरा के विकास के लिए कामना भी की। त्रिपुरा की धरती पे आज यहाँ आकर के मुझे सच में बड़े ही गर्व की और सुकून की अनुभूति हो रही है। माँ त्रिपुरा सुंदरी जी के मैं दर्शन करूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपना स्वागत करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं आदरणीय मानिक शाह जी का भी
उन सभी कार्यकर्ता साथियों का बहुत धन्यवाद करती हूँ और ईश्वर से माँ सुंदरी के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत और विकसित त्रिपुरा बहुत अच्छी गति से आगे बढ़े और क्षेत्र के इस पूरे राज्य के हर एक नागरिक के लिए हम सभी सुख सुविधाएं यहाँ पे उनको संपन्नता दे पाएं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ त्रिपुरा राज्य में इतना सुंदर कार्य करने के लिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री मोदी की पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने की अपील को राष्ट्रहित बताया। उन्होंने कहा कि वैश्विक हालात का असर दुनिया पर पड़ रहा है, इसलिए इस अपील को स्वीकार करना चाहिए। ये जो अपील उन्होंने की है, ये अपील को मान्य करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। और इसलिए मैं खुद भी एक ईवीएम, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो गाड़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से मैं जा रहा हूँ और हमारे जो कॉन्वॉय में जितनी भी गाड़ियां, जो आवश्यक गाड़ी जितनी है, सुरक्षा विषय जितनी भी गाड़ी है, उसको रखकर बाकी गाड़ी जितने कम कर सकते हैं उतने कम करूंगा। प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, अपील है, उसको सभी ने स्वीकार करना चाहिए। कल ही हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने भी कहा है, जितने हो सकता है उतना यहाँ पर जितनी इसका नियोजन हो जाए, डीजल पेट्रोल ईंधन की बचत हो जाए, कम इसका इस्तेमाल हो जाए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये जो है आने वाले संकट को हम कैसे टाल सकते हैं। और इसलिए हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशन फर्स्ट, देश पहले बाकी सब बाद में, और इसलिए ये देश हित है और देश हित सर्वतोपरि है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, विधानसभा की परंपरा अनुसार विधायक शपथ लेते हैं और आज 148 विधायकों का नाम शपथ ग्रहण में शामिल है। देखिए, विधानसभा का जो परंपरा है, एमएलए लोग को एमएलए के रूप में ओथ लेना चाहिए। वही काम आज शुरू हुआ। अब तक 143 एमएलए आज ओथ ले रहा है पूरा दिन मिलके। ये मैं पहले चीफ मिनिस्टर के नाते पहले ओथ लिया भवानीपुर से, और बाकी एमएलए लोग भी ले रहा है। ये प्रक्रिया काल तक चलेगा और हमारी नया स्पीकर डे आफ्टर टुमारो इलेक्टेड होगा, इसका पहली प्रक्रिया खत्म होगा। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने जम्मू कश्मीर में शराबबंदी पर कहा कि जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार रही तब शराब की दुकानों को लेकर कोई सख्ती नहीं की गई और कई जगह नियमों की अनदेखी हुई। उन्होंने भी सवाल उठाया कि जिन राज्यों में शराबबंदी है वहां भी अवैध कारोबार और कालाबाजारी जारी है। पीडीपी और बीजेपी कर रही है। आप सीधा बोलिए कि बीजेपी और पीडीपी डिमांड कर रही है कि जम्मू कश्मीर में शराबबंदी होनी चाहिए। तो भैया 11-12 साल उनकी हुकूमत रही, पीडीपी और बीजेपी की सरकार रही, तो उसमें ये क्यों नहीं बंद किया? उन्होंने कर देना चाहिए था। हमें क्यों बार बार पूछते हैं कि भाई बंद कर दो, बंद कर दो। और दूसरी बात कि आज ठीक है, जब हमारी सरकार 2014 से पहले थी उसमें कितनी वाइन शॉपें थी, एक डाटा आप निकाल दें। और फिर जब 11-12 साल जो 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार रही, वो बीजेपी और पीडीपी की सरकार रही, उसके बाद कितनी वाइन शॉपें खुली? ये जितनी एवरी नूक एंड कॉर्नर पे शराब की दुकानें खुली हैं, आप देखें कितनी खुली हैं। आज हालात ये हैं कि एक वक्त था जब 2014 से पहले जो उमर अब्दुल्ला सरकार थी, कांग्रेस के साथ कोलिशन में थी, उस समय ये एक रूल था कि 500 मीटर मंदिर के पास, किसी रिलीजियस जगह के पास या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास ऐसी कोई जगह थी जहां बैन किया था कि उसके पास में कहीं शराब की दुकान नहीं खुलेगी। आज आप देखें कहां कहां शराब की दुकानें खुली। ये पूरे जितने भी आज जो आउटलेट जो हैं शराब के, आप मुझे बताएं किसके दौर में आए? वो लोग जो बीजेपी आज खप डाल रही है शराबबंदी के लिए, वो पीडीपी जो खप डाल रही है शराबबंदी के लिए। इसलिए आज मुझे लगता है कि ये जो बात उछाली जा रही है, ये वो लोग जो बार बार ये कह रहे हैं शराब को बंद किया जाए, शराब को बैन किया जाए, और जिन जिन स्टेटों में बैन हुई, क्या वहां कालाबाजारी कितनी हुई? कितनी का आज क्या उन स्टेटों में लोग शराब नहीं पी रहे क्या?
सेना द्वारा हटाए गए पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों से कहा, कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है और उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है, फिर भी सेना उन्हें घेरे हुए है और उनके खिलाफ साजिश रच रही है। इमरान खान ने लोगों से अपील की है कि वे इस स्थिति को समझे और सच से अवगत रहे। अब बंद कर दो, कोई भी ना जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 3 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे से मुझे इन्होंने यहाँ रखा हुआ है अदालत के अंदर, जाने नहीं दे रहा है। कभी कोई बहाना मारते हैं, कभी कोई बहाना मारते हैं। मैं आज सारी कौम को कह रहा हूं कि अदालत ने मुझे हर जगह बेल दे दी है, मेरे ऊपर अब कोई केस नहीं है, मैं आजाद हूं। उसके बावजूद इन्होंने मुझे यहाँ किडनैप किया हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है। मैं सारी कौम को आज ये बताना चाहता हूं कि इनकी बदनीयती है, ये फिर से कुछ करना चाहते हैं। सारी कौम तैयार हो जाए कि एक जब अदालतों के फैसले नहीं माने जा रहे, जिस मुल्क के अंदर कानून की हैसियत ही खत्म हो गई है, तो अवाम को पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। नहीं तो हम भेड़ बकरियां बन गए हैं। जब आइन की भी कोई परवाह ना हो, जब कानून की भी परवाह ना हो, जो ताकतवर हो जो मर्जी चाहे, कि अदालत ने फैसला कर दिया कि मैं आजाद हूं। 3 जजेस ने हाई कोर्ट के फैसला किया है, उसके बावजूद मुझे यहां रोका हुआ इन्होंने पिछले 3 घंटे से। मैं सारी कौम को अभी बता रहा हूं, आप पुरअमन तरीके से एहतजाज के लिए तैयार हो जाए। फिलहाल बयानबाजी में इतना ही। आप देखते रहिए लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and